जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटती है, उनमें कुछ ऐसी होती है जिसे हम अपने प्रयासों से पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम अपने भाग्य का परिणाम मानते हैं। संसार में दो तरह के लोग हैं, कुछ भाग्यवादी लोग तो कुछ कर्मवादी लोग। हमारा जीवन का जो क्रम है वो कैसे बनता है और कैसे बदलता है, हमें इसे बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। आज का विषय है भवितव्यता, जो हमारे भाग और कर्म दोनों को साथ जोड़ करके चलाने वाली चीज़ें हमें सिखाता है। बहुत सुंदर वाक्य से आज की बात की शुरुआत में करने जा रहा हूँ। जब मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है तब भाग लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर कृपा करना चाहती है। जब मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है तब भाग लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर कृपा करना चाहती है। आज भाग्य की बात है। 4 बातें आज के संदर्भ में करूंगा। भाग जागना, भाग जगाना, भाग फूट जाना और भाग बदल जाना। चारों बातें भाग्य से जुड़ी हुई है। या एक जोड़ दे, भाग साथ न देना। भाग जागना, भाग जगाना, भाग साथ न देना और भाग फूट जाना। भाग बदलना और जगाना एक ही बात है। आज हम इन चारों बातों पर ध्यान रखें। हर व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसा प्रसंग आता है जब उसके मुख से निकलता है, आज हमारा भाग जाग गया। प्रायः गुरुओं के पास आते हैं, दर्शन करते हैं, लोग गदगद होते हैं, मन में प्रसन्नता होती है, कहते आज मेरा भाग जाग गया। शिखर जी की वंदना कराए, आज मेरा भाग जाग गया। कोई अपूर्व लाभ मिला, आज मेरा भाग जाग गया। भाग जागने पर लोग हर्षित होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रायः बड़े मायूसी और बेबसी के साथ कहते हैं क्या करूं, मेरा भाग ही साथ नहीं देता, है ना। जब भाग जागता है मन में हर्ष होता है, पर जिनके मन में शिकायत होती है वो कहते हैं भाग साथ नहीं देता। पर मैं आप सबसे कहता हूं, आपने कभी महसूस किया कि आपका भाग कब जगता है? भाग कब जगा? महाराज आपके दर्शन हो गए, धन्य भाग हो गया, मेरा भाग जग गया। तो अपने गांव में बैठे रहते तो भाग्य जगता क्या? कब जगा तुम्हारा भाग्य? जब तुमने वो प्रयास किया। पुरुषार्थी व्यक्ति का भाग सदैव जागा रहता है और आलसी व्यक्ति का भाग फूट जाता है। भाग को जगाना है तो पुरुषार्थी बनो, कर्मनिष्ठ बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो और अपने लक्ष्य के प्रति सतत अभिमुख हो करके चलो। इसलिए वाक्य कहता है
जब मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है तब भाग लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर कृपा करना चाहती है। तुम्हारे जीवन में कोई भी उपलब्धि तभी घटित होगी जब तुम्हारे अंदर दृढ़ प्रतिज्ञता होगी, तुम प्रतिबद्ध होगे, तुम्हारे अंदर वैसा डिटरमिनेशन होना चाहिए। मेरा भाग जगा है ये दिमाग से हटाओ, मुझे अपना भाग जगाना है ये पुरुषार्थ घटाओ। जो आलसी होते हैं उनका भाग फूटता है और जो जागरूक और तत्पर होते हैं उनका भाग जागता है। अवसर तो हमारे पास हर क्षण होते हैं, लेकिन हम अपने अवसर का उपयोग कहां करते हैं। जो मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ और लक्ष्योन्मुखी होता है वो हर प्रसंग में अवसर ढूंढ लेता है, और जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जिसके अंदर उद्यमशीलता नहीं, वह व्यक्ति हर अवसर में भी कोई ना कोई परेशानी खोज लेता है ना। आप चाहते हैं कि मेरा भाग्य चमके, चाहते हो कि नहीं? हाँ, भाग्य चमके तो बताऊं किसी वस्तु को चमकाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, क्या करना पड़ता है? रगड़ना पड़ता है ना। यानी अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो तो सतत कुछ करना शुरू करो, उद्यमशील बनो, अपने आप तुम्हारा भाग्य चमकेगा। चरे वेती के सिद्धांत को साथ रख करके चलो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। फिर तुम्हारे मन में कोई शिकायत नहीं बचेगी। आगे बढ़ो। एक बार एक युवक मेरे पास आया, होगा कोई 28-29 साल का। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा के कहा, महाराज मेरा भाग्य कभी जागेगा या नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुम जैसे तेजस्वी युवा को किसी के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है? बताया। वो व्यक्ति यूपीएससी का 3 बार एग्जाम दे रखा, 2 बार इंटरव्यू तक चला गया, पर उसके मन में घोर मायूसी, हताशा और निराशा के भाव थे। उसे लग रहा था कि नहीं, मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, मैं कर्म फूटा हूं, मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता। उसके पिता नहीं थे, मां लोगों के घरों का काम करके उसको पढ़ाई। अर्थ की कमी तो उसके साथ थी ही, और कई एग्जाम्स दिए, बोले महाराज मैं एग्जाम देता हूं, कुछ नहीं कर पाता। मैंने उसे समझाया, हमने कहा तुम अपने आप को भाग्यहीन मान रहे हो, अरे यूपीएससी कॉन्टेस्ट कर रहे हो, ये कम बड़ी बात है क्या? और तुम ये बताओ कितने लोग यूपीएससी में जाते हैं? बोले लाखों। बोले प्री कितने निकालते? हजारों। मेंस में कितने जाते हैं? और कम। और इंटरव्यू में? बोले जितनी सीट होती उससे 3 गुने। तो हम बोले, मैंने बोला ये बताओ कितने लोग हैं जो प्री में ही नहीं निकल पाए, तुम तो भाग्यशाली। बोले मैंने 3 अटेम्प्ट में प्री निकाल लिया, 2 अटेम्प्ट में मेंस भी निकाल लिया। हम बोले तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक पहुँच गए और फिर भी कह रहे हो कि मेरे भाग्य में कुछ लिखा नहीं। हम बोले ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, अपने आप को अंदर से जगाओ, भूलो, अभी तुम्हारे पास अवसर है, अनुकूलता, और आगे बढ़ो। जब 2 बार तक तुम इंटरव्यू फेस कर गए तो तीसरी बार में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। हारते क्यों? महाराज अब मेरी हिम्मत नहीं होती, थक गया हूं, अब हमारे खर्चे पानी की व्यवस्था नहीं होती। कैसे? बोले रे
अपना जीवन तो एक रिक्शा चलाने वाला भी चला लेता, अखबार बेचने वाला भी कर लेता है। तुम क्यों ऐसे हताश हो रहे हो? अपना खर्च निकालने के लिए क्या होगा? तुम्हें घंटे 2 घंटे का समय देना, तुम 4 बच्चों को कोचिंग करा दोगे, ट्यूशन पढ़ा दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने उसके मन में उमंग भरा और मैंने उससे कहा, हाथ की लकीरें देखकर जीवन की उन्नति नहीं होती, अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलने वाले लोग ऊंचाई छूते हैं। लकीरें मत देखो, न किसी से पूछो, अपने आप को बदलो। मेरे संबोधन से उसके मन की उमंग जागी। बोला, महाराज आज बहुत संबल मिला। अभी तक मैं बहुतों के पास गया, लोगों ने मुझे ढेर तरह के कर्म कांड बताए, पर आज आपने जैसा मोटिवेशन मुझे दिया, उससे महाराज अब उम्मीद जग गई, बहुत एनर्जी मिल गई। अब मैं करता हूँ। अभी तक तो मैंने छोड़ दिया था कि ऐसा कुछ नहीं करना, और मन में सुसाइड करने तक का मन बन गया था। महाराज आशीर्वाद दो, मैं करूंगा, मतलब पूरी ताकत से कर, और एक सोच के मुझे आईएएस निकालना है, आगे बढ़ेगा। उसने अगला अटेम्प्ट दिया, उसका सिलेक्शन हो गया और कस्टम एक्साइज में भी पदस्थ है। आकर बोला, महाराज वाकई में आपने मेरा भाग्य जगा दिया। मैंने कहा, मैंने तेरा कोई भाग नहीं जगाया, मैंने तेरा विश्वास जगाया। तेरे विश्वास ने तेरे भाग्य को बदल दिया। अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। भाग्य का रोना मत रो। महाराज भाग्य होता नहीं क्या? मैं ये कहाँ कह रहा हूं भाग्य नहीं होता, भाग्य होता है, पर जो भाग्य को भरोसे बैठा रहता उसका कुछ नहीं होता। प्रयास करो, मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे सदैव पता होना चाहिए। मेरे सामने केवल मेरा लक्ष्य होना चाहिए, बाकी चीजें तो आनुषंगिक अपने आप आएगी और घट जाएगी। तो भाग्य जगता है संयोग से, और भाग्य जगाया जाता है पुरुषार्थ से। हो सकता है बाई चांस कोई सड़क चलते व्यक्ति को कोई बड़ी निधि मिल जाए, ये उसके भाग्य के जगने का दुख है, लेकिन कोई व्यक्ति अपना प्रयास करके जमीन से आसमान को छू ले तो वो व्यक्ति भाग्य जगाने वाला होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अत्यंत साधारण से ऊंचाइयों को छूने वाले लोग हैं। एक स्टारबक्स की कहानी आप सबने सुनी होगी, जो होटल में वेटर का काम करता था, आज हजारों करोड़ का कारोबार कर रहा है। सुनते हैं कितने सारे स्टोर्स हो, रेस्टोरेंट्स है उसके। ये उसके भाग्य जागने से हुआ या भाग्य जगाने से? किसी करोड़पति के घर में जन्मना तुम्हारा भाग्य हो सकता है, लेकिन साधारण व्यक्ति के यहां जन्म लेकर के करोड़पति बन जाना तुम्हारे पुरुषार्थ का प्रतिफल है। ये भाग्य जगाना है। अगर तुम अपने जगे हुए भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो वहीं सिमट के रह जाओगे, लेकिन अपने भाग्य को जगाने का पुरुषार्थ करोगे तो ऊंचाई को छू दोगे। ऊंचाई को छुओ। बहुत से लोग हैं जिनका भाग्य जगता है, लेकिन उनकी करनी से भाग्य फूट जाता है ना। बहुत से कर्म फूटे होते देखते हैं। अच्छे घर में उत्पन्न हुआ, अच्छी सब धन संपन्नता, अच्छी रेपुटेशन, अच्छा संस्कार, सब कुछ, पर ऐसा आलसी व्यक्ति बैठा, संस्कारहीन व्यक्ति, उद्यम शून्य व्यक्ति। कई लोग हैं जिनको बोलते हैं तखत तोड़ने वाले हैं। एक कहावत है, क्या क्या बोले, जिंदगी भर तखत तोड़े, बैठ के खाए, संपत्ति बेचे और खत्म किए। यही किए। बहुत हर गांव शहर में 2-4 ऐसे नमूने मिलते हैं तखत तोड़ लोगों के, है ना। वो तखत तोड़ कहलाते हैं। अब वो कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं किया, वो तो तख्ता तोड़ा और कुछ नहीं किया, अपना जीवन पूरा किया। ऐसे लोगों को बोलते हैं उनका भाग्य फूटा है, कुछ कर नहीं पाए। साधारण स्थिति में जन्म लेकर असाधारण अवस्था को प्राप्त करना भाग्य को जगाना है, और असाधारण स्थिति में जन्म लेकर के
अपने आप को नीचे ले आना, भाग का फूट जाना है। तो भाग को जगाइए, भाग को फूटने से बचाइए। मेरा भाग्य जागे, ये पुरुषार्थ मेरा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है किसी किसी का भाग जोर मार देता है ना, पर इसके भरोसे ज्यादा दिन बैठना नहीं। बुंदेलखंड का एक कहावत है, जब भाग मारे जोर तो कोदो नींदे चोर। हाँ, भाग मारे जोर तो कोदो नींदे चोर। वो हुआ ऐसा, सुना दो एक किस्सा। हाँ, ऐसा हुआ कि एक चोर किसी के यहाँ से चोरी करके जा रहा था, पीछे पीछे पुलिस आई। अब बचने के लिए वो गांव की तरफ से बाहर से भागा। अब रास्ते में खेत पड़ा, देखा कि अब और कोई रास्ता नहीं है, वो खेत में छिप गया। खेत के मालिक ने देख लिया, खेत में छिप गया। वो बोला, भैया मैं तुम्हारे खेत में थोड़ी देर रहूं? बोला, भैया ठीक है, तुम मेरे खेत में रहोगे तो मेरे खेत की निंदाई करनी पड़ेगी। खेत कोदो लगा हुआ था, कोदो एक धान होता है चावल जैसा, खेत में कोदो लगी हुई थी। बोला, तुम्हें मेरी कोदो की निदाई करनी पड़ेगी। बोले, मैं निदाई करता, मैं निदाई करता हूँ। ठीक है, वो खेत में चोर घुसा और खेती की निदाई करना लगे। निदाई यानी जो खरपतवार उगाते हैं उनको उखाड़ उखाड़ के अलग करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, पीछे पीछे पुलिस आई। पुलिस ने पूछा, इधर से कोई निकला है क्या? पुलिस ने पूछा, इधर से कोई निकला है क्या? बोले, नहीं, मैंने जब से कोदो की निदाई शुरू की यहाँ से कोई नहीं निकला। अब पुलिस भी वहीं बैठ गए। अब उसको क्या करना पड़ा, वो कोदो को नींदना पड़ा, समझ गए? उसकी पूरी निदाई हो गई। तो बुंदेलखंड में कहावत चालू हो गई, जब भाग मारे जोर तो कोदो नींदे चोर, है ना। ये कभी कभार हो सकता, हमेशा नहीं। इसलिए अपनी खेती की निदाई चोर के भरोसे करोगे तो तुम्हारी खेती बर्बाद हो जाएगी। कभी जोर मारकर बाय चांस कोई चोर तुम्हारी निदाई कर दे, ये हो सकता है, पर ये मान करके चलना, अपने जीवन की खेती तुम्हें खुद संभालनी है, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। बाहर की खेती में कोई दूसरा सहायक हो सकता है, पर जीवन की खेती तो खुद के बल पर ही फलीभूत होती है। वो दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, भाग्य जगाओ, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ। बहुत गहरा वाक्य, आज मुझे लगता है आगे के वाक्यों की जरूरत ही नहीं। जब मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है, तब भाग लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होकर कृपा करना चाहती है। डिटर्मिनेशन अपने मन में होना चाहिए, ठान लो, जो करना है ठान लो। करना नहीं है, करना ही है ना। कई तरह के लोग होते हैं। एक रेस्टोरेंट में एक मनोवैज्ञानिक अपने कुछ मित्रों के साथ चाय पीने के लिए गया। तो वहाँ उससे आगे की टेबल में 3 लोगों ने चाय पी, और तीनों ने चाय पीने के बाद कप को, एक ने कप को उल्टा रखा, दूसरे ने कप को सीधा रखा और तीसरे ने कप को लेटा दिया। मनोवैज्ञानिक के मित्रों ने पूछा कि देखो, तीनों ने बराबरी से चाय पी, पर तीनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग है, इनकी किस मानसिकता का द्योतक है? तो बोला, देखो, जिसने चाय के कप को पलट दिया वो इस बात का द्योतक है कि उसके लिए चाय पर्याप्त हो गई, उसे चाय और नहीं चाहिए। कप को सीधा रखा है, वो ये बता रहा है कि चाय अभी और मिल जाए तो अच्छा है, उसे और चाय चाहिए। और जिसने तीसरा लेटा के रखा, बोलो बीच का है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। मैं आप सबसे कहता हूं, अगर जीवन के क्षेत्र में उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, अपने कप को हमेशा सीधा रखो, उल्टा नहीं।
कप को सीधे सीधा रखो जिससे आगे बढ़ सको, तब तुम्हारे जीवन का उत्थान हो सकेगा और तभी तुम अपने जीवन में कुछ हासिल करने में समर्थ हो सकोगे। इसलिए जो करना है करना नहीं, करके ही दम लेना है, करके छोड़ना है, करके रहना है। ऐसा डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा, वही सफलीभूत होता है। लेकिन जब मनुष्य में शिथिलता आ जाती है तब भाग लक्ष्मी उसे छोड़ने को तत्पर हो जाती है। शिथिलता अपने मन में मत आने दो, सक्रिय बने रहो। जब तक तुम्हारी सक्रियता होगी तभी तक तुम्हारी तेजस्विता होगी। आपने जुगनू को देखा? जुगनू जब तक सक्रिय रहती है उसकी चमक होती है, दिखती है ना? हाँ, एवं डायमंड से भी ज्यादा चमक होती कि नहीं होती? हाँ, पर कब तक? जब तक वो सक्रिय हो। जुगनू एक जगह बैठ जाए तो उसकी सारी चमक खत्म। मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन की चमक को बनाए रखना चाहते हो तो सक्रिय बने रहो, रंच मात्र भी शिथिल मत हो। यह शिथिलता तुम्हारी चमक को समाप्त कर देगी। एक्टिव बनना चाहिए, तब जीवन का कुछ अच्छा लाभ ले सकते हैं। भाग फूटने की बात है तो आलसी लोगों का भाग फूटता है और उद्यमी व्यक्तियों का भाग जगता है। और जब भाग फूट जाए तो क्या होता है? दुर्भाग्य शक्ति को मंद कर देता है, परंतु जब भाग लक्ष्मी कृपा दिखानी चाहती है तो पहले बुद्धि में विस्फूर्ति कर देती है। दुर्भाग्य शक्ति को मंद कर देता है। जब तुम्हारा भाग फूटेगा तो तुम्हें कुछ नहीं सुहाएगा, है ना? कुछ नहीं सुहाएगा, अच्छा ही नहीं लगता, व्यक्ति उल्टे उल्टे रास्ते पे जाएगा। लेकिन जब मनुष्य के अंदर उसका कुछ अच्छा होने को होता है तो सबसे पहले बुद्धि में विस्फूर्ति, यानी बुद्धि जब तक तुम्हारी एक्टिव नहीं होगी, तुम्हारा मन तैयार नहीं होगा, तुम्हारी मानसिकता तैयार नहीं होगी, तुम्हारी मनोदशा अच्छी नहीं होगी, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए? संस्कृत में से बहुत अच्छे वाक्य में लिखा, सक्ते ह्रासो मनुष्यानाम दुर्भाग्यात् संप्रजायते बुद्धे स्फूर्तिस्तु लोकानाम जागृते पुण्य कर्मिणी। जब तुम्हारा पुण्य जागा तो तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि में स्फूर्ति आएगी। अगर तुम्हारी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो समझना मेरा भाग्य जागा हुआ है। और सब कुछ खो भी गया तो चिंता मत करना, धन खो जाए चिंता मत करना, प्रतिष्ठा खो जाए तो चिंता मत करना, संपत्ति नष्ट हो जाए तो चिंता मत करना, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो चिंता मत करना, और कोई नुकसान हो जाए तो अपने भाग्य का रोना मत रोना। देख ले, तुम्हारी बुद्धि अगर सही है तो समझ लो अभी मेरा भाग्य जागा हुआ है, और इस बुद्धि के बल पर सब खो करके भी मैं पा सकता हूं। मेरी बुद्धि यदि है तो इस बुद्धि के बदौलत सब कुछ खो करके भी मैं पा सकता हूं, और मेरी बुद्धि बिगड़ गई, निष्क्रिय हो गई तो सब कुछ होने के बाद भी सब खो सकता हूं। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ऐसे बुद्धिहीनों के, ऐसे मंद बुद्धि लोगों के, जिनने अपने पास आए हुए अच्छे अच्छे अवसरों को भी अपने हाथों से गंवाया है, और अब आज अपने भाग्य का रोना रो रहे हैं। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, ये सब प्रार्थना कभी मत करो। वे सब अज्ञानी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करना है तो केवल और केवल एक प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो। तुम्हारे पास सद्बुद्धि होगी तो तुम सब कुछ पालोगे, और सद्बुद्धि नहीं तो सब कुछ पा करके भी खो दोगे। तो अपनी सद्बुद्धि को जगाए।
भाग्य साथ नहीं देता ये रोना मत रोए। फूटे हुए भाग को जगा के बता दिया मैना सुंदरी ने। भाग्य ने उसे कोढ़ी पति दिया, पर लोगों की नजर में उसका पति कोढ़ी नहीं परमेश्वर था, और उसने उस कोढ़ी पति को भी कंचनवर्णी कामदेव में बदल दिया। हो सकता है भाग्य तुम्हें धरातल पर ले आए, पर तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें शिखर पर पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता है। ये लक्ष्य रखो। भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ये दिमाग से हटाओ। मुझे जहां जाना है, जो पाना है, जहां पहुंचना है, सदैव केवल उसको सामने रखकर चलो। भाग्य की बात मानना बंद कर दे क्या? मैं ये नहीं कहता। भाग्य की बात तब मानना जब मन हताश होने लगे। पहले तो पुरुषार्थी बनो, उद्यमी बनो, आगे चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। सब चीजें अपने आप सहज रूप से घटित होने लगेगी और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो आज की 4 बातें: भाग जागना, भाग को जगाना, भाग साथ न देना और भाग फूट जाना। नीचे की 2 बातें अगर रखोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, और ऊपर की 2 बातें अगर रखोगे तो जीवन में सब कुछ पा जाओगे। उसमें भी पहली बात तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो नंबर 2 की बात है, वह है भाग को जगाना। मुझे भाग जगाना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यही कर इतना ही कहते हुए आज समय आप सबका हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।